गोस्पेल जय मसीह की। मैं प्रोफेसर सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप फलवंत हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि महान है और राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए उस महान परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और सच में आज का पवित्र वचन और वो ये कहता है कि हमने हमेशा उस महान परमेश्वर की महिमा करते रहना है। मत्ती 26:41 में लिखा हुआ है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में न पड़ो। हालेलुया। परीक्षा बहुत सी जीवनों में देखा जाए तो जो परीक्षाएं आ जाती हैं, अगर हम बच्चे देखते हैं तो वही परीक्षा में होते हैं और वहाँ से पास होकर और एक नई ऊंचाई पे जाते हैं और आने वाला कोई आईएएस बनता है, कोई अफसर बनता है, कोई क्या बनता है, लेकिन उनको हर एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर वो सरेंडर हो जाए कि नहीं हम परीक्षा नहीं करेंगे भाई, हम तो बस 5 तक ही पढ़ेंगे, तो जो 5 तक पढ़ा होगा उसको 5 तक का ही ज्ञान होगा। वो ये नहीं है कि वो आने वाले दिनों में कोई बड़ी उपाधि ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और उसी तरह मसीह जीवन में लिखा हुआ है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में न पढ़ो। हालेलुया। परीक्षाएं, बहुत सी परीक्षाएं जो होती हैं जो हम पर आ पड़ती हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं जो हम पे आ पड़ती हैं। अगर हम उन परीक्षाओं को देखकर डर जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो हम कभी भी ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते। अगर हम उस बड़ी समस्या का घुटनों को टेक लेते हैं तो हम कभी भी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में और अपने रोजगार के जीवन में हम कभी भी आशीष नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच ये है कि परीक्षा हम पे आ गई है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि पहला पत्रस 5:8 में सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, किसका विरोधी? तुम्हारा विरोधी मतलब कि आपका विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। फिर से पढ़ूंगा, लिखा हुआ है सचेत हो और जागते रहो। सुचेत मतलब कि अगर आप अपने जीवन को जी रहे हो तो उसमें सुचेत रहें और जागते रहें। यह नहीं कि आपका विश्वास सो जाए, आपकी सोच सो जाए, जो आप वचन पढ़ते हो वो सो जाए, उन वचनों के अंदर आपको समझ न लगे क्या है ये, क्या है इसका अर्थ, क्या इसका अर्थ क्या है, आप बाइबल से अलग चलने लगो। हालेलुया। लिखा हुआ सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। वो गर्जने वाले सिंह की तरह जैसे कि गरजते हैं वो, भाई इसको खाऊंगा, इसको फाड़ खाऊंगा, इसको फाड़ खाऊंगा, इस सोच में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। शैतान हमेशा ये चाहता है कि इसका घर बर्बाद कर दूं, इसका घर बर्बाद कर दूं, इसका घर बर्बाद कर दूं। वो तड़पता है खाने के लिए। जैसे हिरनी प्यासी रहती है, वैसे ही ये शेर गर्जने वाले शेर की तरह हाँफता है कि किसको फाड़ खाऊं, और ढूंढता है ये घर, नहीं इस घर में अभी भी विश्वास है, अच्छा ये घर नहीं इस घर में अभी भी विश्वास है, हाँ ये घर थोड़ा ठीक है, इस घर के अंदर थोड़ा जादू टोने का असर भी हो रहा है और ये घर थोड़ा गिरता भी जा रहा है और इसमें विश्वास भी नहीं है, तो शेर क्या करेगा? फाड़ खाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात ऐसे ना रहें, कई बार कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि कई बारी मैं हमेशा कहता हूँ कि पास्टर के फ़ोन नहीं मिलते हैं, कई बारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं कि हमें खुद को लड़ना पड़ता है। हम क्या सोचते हैं? मैं हमेशा ये कहता हूँ और मैं भी खुद ऐसा ही हूँ कि अपने बलबूते पे जियो हमेशा। ऐसा नहीं कि हाँ वो है ना अच्छा, वो है ना अच्छा, वो है ना ये काम नहीं तो ये काम के लिए उसको बुला लूँगा, नहीं। अगर कोई नहीं है तो आप वो खुद काम कर सकते हो। अपने बलबूते पे जियो हमेशा। ये नहीं है कि ये काम नहीं है तो मम्मी से करवा लूँगा, ये काम नहीं तो पापा से करवा लूँगा, ये काम नहीं तो भाई से करवा लूँगा, नहीं। आपको सब कुछ आना चाहिए। हालेलुया। ताकि मुसीबत के समय आपको
हाथ ना फैलाने पड़े किसी के आगे। हालेलुया। अगर आप उस काम को जानते हो तो, अगर आप हर कोई काम जानते हो तो आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं किसी के आगे, आप खुद वो कर सकते हो। हालेलुया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी जब मैं प्रार्थना करने जाता हूँ ये कहता हूँ कि हाँ, पास्टर की जरूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा सीन हो जाता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं, कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम क्या करेंगे। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो। हालेलुया। कि जब आप आवाज़ लगाएं अब्बा पिता, जब आवाज़ लगाएं यहोवा परमेश्वर, जब आवाज़ लगाएं प्रभु यीशु मसीह जी, तो आपकी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। जब आप कहें अच्छा ये समस्या हम पे आ गया है, अच्छा ये दुख हम पे आ गया है, तो क्या हो जाए, आप परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है, मत्ती 22:29 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र मतलब कि बाइबल और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया। हम पे दुख समस्या संकट प्रॉब्लम्स इकट्ठी पहाड़ ऊपर जब गिर जाता है तो हम कहते हाय 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 हाय, लेकिन वचन क्या कह रहा है आपसे। वचन ये कह रहा है, मैंने पहले बताया था कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अगर आपके घर में कुछ भी XYZ है तो नहीं डरना, नहीं घबराना, उसको नाश करना, उसका नष्ट करना है। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मेरे घर में है, हर एक बंधन मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये आप कैसे कर पाएंगे। हालेलुया। उपाय आपको पता है। बहुत से लोग ऐसे, इनको उपाय नहीं पता। उपाय ये है, फिर से पढ़ूंगा, मत्ती 22:29 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। हालेलुया। डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। फिर से कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। जो लोग जानते हैं कि बाइबल की ताकत क्या है, हालेलुया, वो नहीं घबराते, वो नहीं डरते, वो नहीं घबराते। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ्य जो नहीं जानते हैं, अगर वो सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो जानते हैं कि परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिवाया और बड़े बड़े अद्भुत काम किए, 4 दिन का लाजर मुर्दा जिंदा हो गया, और जो गूंगे थे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, और बहुत से ऐसे चमत्कार जो हम हमारे जीवनों में देखते हैं। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य को नोटिस करें, फिर चलें। हालेलुया। हम फिर से पढ़ते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है, सचेत रहो और जागते रहो। हालेलुया। ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके हालात ऐसे हैं तो आपने उस महान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि हम किससे मांग रहे हैं, हम किसके आगे अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, वो है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए आप ना घबराए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं बहुत से ऐसे मसीह लोगों भाइयों के घर में जाता हूँ तो कुछ घर ऐसे होते हैं जो रोने लग जाते हैं कि हमारे घर के हालात ऐसे हैं, और हमारे घर के अंदर कोई हमारे भाई ऐसा कर देता, हमारा ऐसा कर देते हैं। तो आप चिंता ना करें। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा है तो उसको उठा को बाहर फेंको। अगर आपको नहीं पता कि आपके घर में ऐसा कुछ चल रहा है, झाड़ू टोने का चक्कर चल रहा है, तो प्रार्थना करके उसको नष्ट करो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप नष्ट तभी कर सकते हैं जब आप पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे जानते हैं तो। हालेलुया। अगर आप नहीं जानते तो जिस तरह वो दुष्ट आत्मा को निकालने लग गए थे, जो पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, तो उन्होंने क्या बोला कि उसके नाम से निकल जा, उसके नाम से निकल जा, तो वो नहीं निकली। दुष्ट आत्मा उनको ऊपर हावी होगी और उनको फाड़ के लाया, मतलब उसके कपड़े फाड़ के नंगा भगाया उनको। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो आपके हालात बदलेंगे, आपके घर में से हर एक मुश्किलें जाएंगी, आपके घर में से हर एक दुख जाएगा, आपके घर में से हर एक समस्या जाएगी। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा।
हालेलुया। इसलिए नहीं घबराओ, क्योंकि महान परमेश्वर की आप संतान हो। हालेलुया। और हमेशा शैतान गरजता रहता है, इसको देखता हूँ, इसको फाड़ता हूँ, इसको फाड़ता हूँ, इसको फाड़ता हूँ, क्योंकि वचन में कहता है कि दुष्ट आत्मा फिर से आती है यह देखने के लिए कि इस घर में कितनी को सफाई हो चुकी है और कितनों को मसीहत का नाम रह चुका है। हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर के सामर्थ को जाने और पवित्र शास्त्र की ताकत को पहचाने कि वो दुनिया को बनाने वाला वो जब हमारे साथ हैं तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, और कोई मुश्किलें, कोई भी समस्या, कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उस महान परमेश्वर को महिमा दें, आशीष करें और कहें प्रभु जी आपको महान हो, आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे दुख को दूर करने के लिए, हमारे जीवन में आशीष लाने के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं और इस भोर के समय में इस महान यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, महान है, आप सब शक्तिमान हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता, शैतान हमेशा गरजता रहता है कि किसको फाड़ खाऊं और मैं इसका क्या करूं और इसको मैं कैसे ख़त्म करूं, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ जो पवित्र शास्त्र की ताकत को और जो मेरी सामर्थ को जानता है, शैतानों का कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन है जो हमें हर एक शैतान के चुंगल से बचाता है। हालेलुया। और क्योंकि महान परमेश्वर राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है, मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये आशीष तो होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये समझ सकें कि एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है, इनका जीवन में आशीष तो होने पाए, ये ब्लेस होने पाए, परमेश्वर का अनुग्रह इन पर रहे और परमेश्वर मसीह के नाम से ये ब्लेस रहें, आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस दिन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि आप परीक्षाओं में ना पड़ो, अगर परीक्षा आप पर आती है तो उसमें से निकलना जानो। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आप आशीष दो। आमीन।